शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुणस्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुणस्थानों को नई छड़ाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। रत्नत्रयधारी में भक्ति साधर्मी से नेह, 8 गुणों के सम्यक दर्शन लेह, चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे, लघु मुहूर्त 66 33 सागर काल, 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजे, देश विरति पंचम गुण ठानक, संयम रति नित, असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल, विधि निर्जर को पावे, मध्यम अंतर आत्म सोही, मध्यम पात्र कहावे। यह कल आपको 10वें काव्य में 3 तरह के सम्यक दर्शन के बारे में बताया था, और उसमें जो बीच की तीसरी लाइन है, थोड़ा सा उसका भाव अभिव्यक्त करके आगे 11वें नंबर के काव्य की ओर बढ़ेंगे। चौथे गुणस्थान में पहुंचने पर यह जीव सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव आगे भी जब अपनी गति बढ़ाता है, आगे भी उसके गुणस्थान बढ़ते हैं, तो चौथे से पंचम सप्तम जा, ये नियम होता है कि वह चौथे गुणस्थान से या तो पंचम गुणस्थान तक पहुंचता है, या चौथे से वो डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान तक भी पहुंच सकता है। चौथे से 5वें गुणस्थान में पहुंचेगा तो अड़ु व्रतों को लेकर के पहुंचेगा, देश व्रतों को लेकर के पहुंचेगा, और चौथे से सप्तम गुणस्थान में पहुंचेगा तो वह महाव्रतों के साथ पहुंचेगा। यह श्रावक के गुणस्थान 1 से 11 प्रतिमाओं तक के ये गुणस्थान 5वां ही गुणस्थान के रूप में जाना जाता है। 1 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक जब वह श्रावक के ही उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर लेता है, तो भी उसका गुणस्थान 5वें से शुरू होकर के 5वें की विशुद्धि गुणस्थान की बढ़ती हुई वह पंचम गुणस्थान वाला जीव ही कहलाता है। जब उसके लिए मुनिव्रत धारण करने को मिले तो उसका गुणस्थान सप्तम गुणस्थान होता है। जब भी कोई आप जैसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव, आप जैसा कह रहा हूं, हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि तो हो गए कि नहीं
आप जैसा कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव, कोई जगन्य अंतर आत्मा भी अगर मुनि व्रतों को धारण करता है तो उसका सीधा गुणस्थान चौथे से सप्तम होता है, चौथे से छठवां नहीं होता। छठवें से फिर सातवां नहीं जाएगा सीधा, जो चौथे से छठवां नहीं होगा तो छठवें से सातवां नहीं होगा, पहले चौथे से सातवां होगा, फिर सातवें से छठवें में आएगा और फिर छठवें से सातवां, फिर सातवें से छठवां, इस तरह का यह क्रम छठवें सातवें गुणस्थान का उसका निरंतर चलता रहेगा। ये गुणस्थानों में भावों की विशुद्धि के ये जो उठाव होते हैं उनके माध्यम से ये जो विशुद्धियां बढ़ती हैं, इस तरह के भीतर के भावों की जो निर्मलता बढ़ती है, तो इस तरह से उन गुणस्थानों के माध्यम से उनको नापा जाता है। सीधा वह अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होता है यदि वह मुनि व्रतों को धारण कर लेता है, महाव्रतों को धारण कर लेता है। सप्तम गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत और छठवें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत। चौथे गुणस्थान से वह सप्तम में जाएगा, चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे। यानी अगर वह नीचे गिरे कभी चौथे से, तो वह चौथे से क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ में वह प्रथम में भी जा सकता है और वह तीसरे में भी जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो पांचवें में भी जा सकता है और सातवें में भी जाएगा। चौथे से डायरेक्ट वो आठवें में नहीं जा सकता, चौथे से डायरेक्ट छठवें में नहीं जा सकता, इतनी छलांग उसकी आगे लगेगी। ये गुणस्थानों की व्यवस्थाएं आप समझ करके अपने मन के अंदर ये सोच सकते हैं कि देखो, जीवों के भाव हमेशा बनते बिगड़ते रह सकते हैं। भाव बने गुणस्थान बढ़ेंगे, भाव बिगड़े तो गुणस्थान भी गिर सकते हैं। लेकिन गुणस्थान तब गिरता है जब हमारे भीतर का संकल्प टूट जाए। संकल्प जानते हो? हमारे भीतर की जो संकल्पित भावना है वो गिर जाए। जैसे चौथे गुणस्थान का मतलब हुआ अविरत सम्यक दृष्टि जीव, यानी उसने सम्यक दर्शन के भावों को ग्रहण किया। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ उसने 7 तत्वों का भी भीतर से श्रद्धान किया और उसने अपनी आत्मा का, परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान किया। यथार्थ श्रद्धान का मतलब, दुनिया में आत्मा को मानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उस आत्मा को वह भगवान के द्वारा बनाया हुआ आत्मा मानते हैं। दुनिया में तरह तरह के ध्यान के केंद्र भी खुले हुए आपको मिलेंगे और तरह तरह के वो ध्यान केंद्रों पर तरह तरह का सत्संग के माध्यम से आपको वो ध्यान आदि कराने का साधन भी मिलेगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें भूल रह जाती है और उस भूल के कारण से जो ध्यान का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके लिए जो विश्वास है वो विश्वास ही आपका सही नहीं है। आप ध्यान में जिस चीज को खोज रहे हो, अगर आप गलत विश्वास के साथ उसको खोज रहे हो तो आपकी खोज कहीं भी आपको पहुंचाएगी नहीं, आप भटकते रहोगे। तो दुनिया में जितने भी तरह के ये ध्यान केंद्र चल रहे हैं उनमें इस विश्वास के साथ नहीं चला जाता कि मेरा आत्मा स्वतंत्र है, किसी ब्रह्मा का, ईश्वर का वह अंश नहीं है, किसी के द्वारा वो बनाया हुआ नहीं है। सब यही मान करके चलते हैं मुझे परमात्मा ने इस मनुष्य गति में भेजा है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति कोई हमारे सामने आता है, कोई विधायक, पार्षद, तो कहता है भगवान ने मुझे इसी सेवा करने के लिए भेजा है, इसलिए महाराज आप आशीर्वाद दो, ऐसी सेवा करते रहें। वो ऐसे ही बोलता है। तो उसका ये विचार गलत नहीं है, वो गलत इसी तरह से अपने मन के अंदर धारणा बनाए हुए है कि परमात्मा ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, हम थोड़ी सेवा कर पा रहे हैं तो हम इसी काम के लिए बने थे, इसलिए हम अपने काम करके परमात्मा का जो कार्य था वो पूरा कर रहे हैं। इस तरह का जो विचार आता है वो उनके अंदर परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा से तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भूल रह जाती है। परमात्मा
कभी किसी को नहीं भेजता, परमात्मा कभी किसी को बनाता नहीं, और परमात्मा कभी किसी आत्मा के लिए कि भाई जाकर के तुम्हें वहां पर इस तरह से समाज सेवा करनी है, कि इस तरह से तुम्हें देश सेवा करनी है, इस तरह के कार्यों से परमात्मा नियुक्त करके कभी किसी को यहां पर नहीं पहुंचाता। ये भारी भूल हमारे अंदर बनी रहती है। अगर ये भूल थोड़ी सी सुधरे तो फिर कुछ बात सही बने। जब वह सम्यक दृष्टि बनता है तो उसके अंदर ये भूल सुधार हो जाती है। मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं खुद अपने कर्मों से बन रहा हूं। परमात्मा की भक्ति से मुझे एक राह मिलती है, एक समीचीन राह पर, सद राह पर मैं चलने के लिए उनसे प्रेरणा पाता हूं। लेकिन परमात्मा मुझे चला रहा है, बढ़ा रहा है, उसके द्वारा दिए हुए कार्य को पूरा करके मैं परमात्मा को खुश कर रहा हूं और परमात्मा मुझसे खुश हो रहा है। ऐसी अनेक धारणाएं आप लोगों के मन के अंदर हो सकती हैं, और जब तक ये होंगी तब तक आपका गुणस्थान भीतर से नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूं। आपके गुणस्थान की वृद्धि आपके सम्यक दर्शन के भाव से तब होगी जब आपके अंदर आत्मा का सही श्रद्धान इस रूप में हो कि इस आत्मा को कोई भी बनाने वाला नहीं है। मेरा आत्मा, मैं अपने कर्मों के कारण से आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पिछले जन्म के आयु बंध के कारण से मुझे ये मनुष्य की आयु मिली, मनुष्य गति में जीवन मिला, और जिस आयु कर्म के साथ साथ अन्य अनेक कर्मों के जो मेरे अंदर क्षयोपशम भाव आए, उसके कारण से मुझे ये जीवन मिला, जिससे मैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक को प्राप्त हुआ, और अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के योग से मुझे ये शरीर आदि अनुकूलताएं मिली। ये सब हमारे किसका फल है? कर्मों का फल है। ये सब किसकी देन है? कर्मों की देन है। ये विश्वास अगर आपके अंदर आएगा तो आप आत्मा का विश्वास करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जब ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, तब आप सम्यक दृष्टि बन करके उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ये विश्वास सही नहीं होता, तब तक आप कितनी ही तरह की आंखें बंद करके कितने ही तरह के लोगों के ध्यान कर लो, आपको उस ध्यान से भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मन आपका थोड़ा नियंत्रित हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है किसी भी तरह की प्रोसेस से, लेकिन उससे जो है आत्मा का कोई बहुत भला होने वाला नहीं होता। आत्मा का कल्याण सही विश्वास के साथ सही राह पर चलने से होता है। यह सही विश्वास सम्यक दर्शन के साथ जब उत्पन्न होता है, तब वह जीव सोचता है कि मुझे अब और आगे बढ़ना है, चौथे से नीचे नहीं आना है। वह नीचे आ सकता है। कब आ सकता है? अगर उसका विश्वास फिर छूट जाए। कई लोगों की संगति के कारण से, कई लोगों के ऐसे विचारों के कारण से, ऐसे अनेक विचार लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, भाई आप मनुष्य हो, हमारे बाबा ने समझाया था या हमारी परंपरा में हमारे गुरुओं ने समझाया था कि जो आदमी है वो आदमी ही रहता है, जो औरत है वो औरत ही रहती है, जो चूहा है वो चूहा ही रहता है, जो कुत्ता है वो कुत्ता ही बना रहता है। कोई भी अपनी पर्याय बदल नहीं सकता है जब तक कि परमात्मा का आशीर्वाद उससे प्राप्त न हो जाए। आपने ऐसी बातें सुनी, आपके मन में आ गया बात ये ऐसी ही है। अगर आपके मन में आ गया कि बात ऐसे ही है, तो बस आपका गुणस्थान अगर हमने यहां पर आपका बना दिया हो, हमारे प्रवचन सुन करके अगर आपका कभी चौथा गुणस्थान बन भी गया हो, तो उन ध्यान केंद्रों में जाकर के आपका गुणस्थान चौथे से फिर पहला आ जाएगा। जैसे ही आपने वहां पर जाकर के उन बाबाओं को नमस्कार किया और उनको अपना गुरु मान करके स्वीकार किया, तो आपका गुणस्थान चौथे से पहला आ जाएगा। आप वहीं बने रहेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि बदल गई, आपका विश्वास बदल गया, आपका ज्ञान सम्यक से मिथ्या हो गया। शास्त्र की भाषा में, गुणस्थान की भाषा में आपकी राइट नॉलेज रॉन्ग नॉलेज में कन्वर्ट हो गई।
अब आप भले ही चीजों को वैसे ही देख रहे हो, वैसे ही समझ रहे हो, लेकिन आपकी नॉलेज पर एक ठप्पा लग गया कि आपकी नॉलेज अब राइट नॉलेज नहीं कहलाएगी, वो क्या हो गई? रॉन्ग नॉलेज हो गई, क्योंकि आपका जो बिलीफ है वो राइट से रॉन्ग हो गया। सब कुछ दुनिया में विश्वास से चलता है। किससे चलता है? विश्वास बनाए रखो। हर श्वास में अपने अंदर ऐसा विश्वास बना रहेगा तो हम अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखेंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान बनाए रखने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत तो विश्वास बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत, अगर हमें कोई तुरंत ही हमारे मन के अनुरूप नहीं होता है तो वो भी तो हमारे विश्वास की परीक्षा हो सकती है। और ये परीक्षाएं देनी भी होती हैं और दी जानी भी चाहिए। सबने इन परीक्षाओं को देकर के ही अपने विश्वास के स्तर को और बढ़ाया है। तो जब ये विश्वास बढ़ता है तो आगे विशुद्धि बढ़ती है, जिसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन के परिणामों में विशुद्धि बढ़ने पर तीर्थंकर नाम कर्म जैसे पुण्य कर्मों का बंध भी होता है। और जब ये विश्वास घट जाता है तो जीव का गुणस्थान चौथे से पहला भी आ सकता है। बाई चांस अगर ऐसा भाव आ गया कि भाई महाराज की बात सुनने गए थे, वो भी ठीक कह रहे हैं, और यहां पर ये जो हम जिस स्थान पर आए हैं ये जो कह रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं, अपने को क्या करना है? इनके लिए भी ठीक मानना है, उनके लिए भी ठीक मानना है, और दोनों बातों को मान लिया तो ये क्या हो गया? ये दाल मोठ बन गई। क्या बन गई? इसे बोलते मिक्सचर। क्या बोलते हैं? और ये मिक्सचर भी एक गुणस्थान होता है, जिसे तीसरा गुणस्थान कहा जाता है। कौन सा गुणस्थान? उसका नाम ही है मिश्र गुणस्थान। क्या नाम है उसका? हाँ, मिक्सचर ही उसका नाम है, मिश्र गुणस्थान। उस गुणस्थान में दोनों तरह के भाव रह जाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, इसकी भी श्रद्धा बनाए रखा है, वो इसकी भी श्रद्धा बनाए रखा है, और दोनों प्रकार की श्रद्धा के साथ में भी वो एक अंतर मुहूर्त काल तक रह सकता है उस गुणस्थान में, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का काल कम से कम भी अंतर मुहूर्त है और अधिक से अधिक भी अंतर मुहूर्त ही है, इससे ज्यादा नहीं है। समझ आ रहा है? दाल मोठ आपको थोड़ी देर के लिए खाने को मिलेगी। खट्टा मीठा स्वाद, आचार्यों ने उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे दही में गुड़ मिला दिया जाए तो गुड़ तो मीठा है और दही खट्टा है। ऐसे खट्टा मीठा स्वाद भी आपको थोड़ी देर के लिए आ सकता है, तो वो गुणस्थान आपका गिर जाएगा तो चौथे से कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये एक नई छेड़ाला है। इस नई छेड़ाला में तीसरी ढाल पूरे 14 गुणस्थानों के आधार पर ही निर्मित हुई है। माने उसके अंदर केवल 14 गुणस्थानों का ही विषय है, व्याख्या की गई है। और ऐसा यह विषय अभी यहां पर चौथे गुणस्थान के साथ बहुत दिनों से चल रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पंचम गुणस्थान की ओर, जो 11वें छंद के माध्यम से इसकी लाइन शुरू होती है। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजिए। क्या कहा गया? 12 व्रत धर। 12 व्रतों को यदि यह अविरत सम्यक दृष्टि जीव धारण कर ले तो इसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर ले तो भी इसके भावों में विशुद्धि बढ़ जाएगी। त्रस हिंसा के त्याग का मतलब होता है जो भी हमें बड़े जीव जंतु, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सभी त्रस जीव कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? त्रस जीव। इन जीवों का हम कभी भी संकल्प पूर्वक घात न करें। इस तरह का हमारे लिए जब भाव आ जाता है तो फिर हम अपने व्यापार, अपना किसी भी तरह का कार्यकलाप इस तरह से समायोजित करते हैं कि इन जीवों का हमारे लिए संकल्प पूर्वक घात न होने पाए। ये त्रस हिंसा का वह त्याग जब कर देता है तब वह एक तरह से वो 2 प्रतिमा का धारी हो जाता है, जब वह 12 व्रतों को धारण कर लेता है। एक प्रतिमा बोली जाती है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा कही जाती है व्रत प्रतिमा। तो ये 12 व्रतों के साथ में जब ये चलता है तो व्रत प्रतिमा हो जाती है, और जब अष्ट मूल गुणों का निर्दोष रूप से पालन करता है तो पहली प्रतिमा हो जाती है, जिसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। उससे भी गुणस्थान बढ़ जाता है।
दर्शन प्रतिमा का मतलब ये नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि भाई दर्शन करने का नियम है तो दर्शन प्रतिमा हो गई, भगवान के दर्शन करने का नियम हो जाए तो दर्शन प्रतिमा हो गई। केवल दर्शन करने से दर्शन प्रतिमा नहीं होगी, आपका भोजन की शुद्धि इन प्रतिमाओं से पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। आपका भोजन त्रस हिंसा से रहित होना चाहिए। भोजन में किसी भी तरह की त्रस हिंसा का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। और इस तरह का विचार जब आपके अंदर आ जाएगा तो उसमें आपका रात्रि भोजन भी पूर्ण रूप से त्याग होगा और रात्रि में बना हुआ भोजन भी खाने का त्याग होगा। और रात्रि के भोजन के अलावा किसी भी तरह का भोजन जो आटा मसालों की मर्यादाओं से ज्यादा हो गया है उसका भी आपका त्याग हो जाएगा, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो त्रस हिंसा के त्याग से यह पहली प्रतिमा की भी शुरुआत हो जाती है। वह व्रती श्रावक की ओर जब आगे बढ़ने लग जाता है तो वह एक तरह से जगन्य अंतर आत्मा से वह मध्यम अंतर आत्मा कहलाने लग जाता है। जब वह 12 व्रतों को धारण कर लेता है तो देश विरत नाम का वह 5वां गुणस्थान उसके लिए कहा जाता है। इतने तो नाम याद हो ही सकते हैं ना, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 4 गुणस्थानों के नाम तो याद हो ही सकते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत और 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत। 4 ये याद हो गए। पहला तो याद रहता ही है सबको, मिथ्या, तीसरा हमने बता ही दिया, मिक्सचर, मिश्र गुणस्थान। अब रह गया कौन सा? दूसरा। सो उसका नाम है सासादन। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखेंगे, इन शब्दावलियों से अगर हम परिचित होंगे, तभी हम जैनत्व को भीतर से समझ पाएंगे। ये हमारी शब्दावलियों में अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपके लिए ये जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, तो आपको कभी भी सही आत्मा का, परमात्मा का कभी सही ज्ञान नहीं हो सकता। आप विचार करें कि जैन साहित्य कितना विपुल साहित्य है। अन्य कई ऐसे संप्रदाय होते हैं जिनके लिए अंदर कोई साहित्य नहीं होता है, मात्र एक किताब होती है उनके किसी गुरुओं की या उनके किसी बड़े कोई सिखाने वाले, किसी एक तरह से जो उनका भगवान है उनकी, जैसे बाइबल है, मात्र एक किताब है। एक किताब भी लोगों के लिए ढंग से पूरी पढ़ने में आ जाती है। वो एक किताब को भी इतनी मान्यता देते हैं, कम से कम वो अपने सिद्धांतों को पूरा का पूरा एक किताब से समझ लेते हैं। लेकिन ये जैन लोग पूरी जिंदगी भर उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करते हैं, एक भी किताब कभी ढंग से पूरी नहीं पढ़ते हैं। बुरा नहीं मानना, पढ़ पाते हो? पूरा आपको बेसिक नॉलेज होना, पूरा आपके लिए जैन सिद्धांतों का ज्ञान होना, इसके लिए या तो आपको तत्वार्थ सूत्र पूरा सीखना चाहिए या फिर आपको यह नई छेड़ाला पूरी सीखनी चाहिए, जिससे आपको पूरा का पूरा जैन सिद्धांतों का सही ज्ञान हो जाए। प्रारंभ करना है आपको नई छेड़ाला से करो और अपना लेवल बढ़ाना है नॉलेज का, तो फिर आप तत्वार सूत्र तक पहुंच जाओ। और तत्वार सूत्र के अगर आपको सही ढंग से ज्ञान हो गया तो आपको जैन सिद्धांतों की सभी बारीकियां आपके ज्ञान में आ जाएंगी। इतना ज्ञान मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। 2 शास्त्रों का ज्ञान सबको होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? बस महाराज आपकी सुन लेता हूं, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा हमारे लिए फुर्सत कहाँ है ना? और भी घर के काम है, समाज के काम है। अगर यही सब करता रहूंगा तो फिर और काम कैसे चलेंगे? ऐसा विचार आपके अंदर आता होगा। लेकिन अगर आप मन में विचार कर लेंगे कि हम अपने जीवन में क्या 2 ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो आपको पूरा समय निकल आएगा और कोई भी ग्रंथ आपके लिए डिफिकल्ट महसूस नहीं होगा। हर चीज सरल है, बस आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने सिद्धांतों को समझने लगेगा तो उसे अपने भीतर से महसूस होगा कि मैं जैनत्व को भीतर से पा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ जैन होने का सही मायने अब समझ में आया जब मैंने अपने अंदर ये ज्ञान अर्जित किया।
और ये ज्ञान होने पर ही आप दूसरे के लिए भी कुछ सही समाधान कर पाओगे। हम आलू क्यों नहीं खाते, प्याज क्यों नहीं खाते, रात में क्यों नहीं खाते, आपसे पूछे कोई तो क्या बोलोगे? बस नहीं खाते, हमारे गुरुओं ने मना किया था, नियम दे दिया था, इसलिए नहीं खाते। आपको कोई लॉजिक बताना आना चाहिए, क्यों रात में नहीं खाते, क्यों आलू नहीं खाते, क्यों मीट नहीं खाते, क्यों नॉनवेज नहीं खाते। कोई लॉजिक अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप दूसरे को कभी कोई समझा नहीं पाएंगे। हर चीज यहां पर साइंटिफिक तरीके से बताई जाती है, हर चीज का लॉजिक है, और वह लॉजिक अगर आपको समझ में आएंगे तो इस तरह के विज्ञान अगर आपके सामने आएगा तो समझ में आएगा। रात में भोजन क्यों नहीं करते? रात्रि होते ही वातावरण अपने आप इस तरीके का हो जाता है कि जो मच्छर अगर दीवार पे दिन भर चिपका हुआ सोता रहेगा, जैसे ही रात हो जाएगी वो जगने जाएगा। नहीं देखते हो? हा? रात के कीड़े अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं वातावरण में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चला गया, सूर्य का अस्त हो गया, अपने आप वह वातावरण में जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है, अपने आप वो वातावरण बनता है। अब कोई कहे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? जीव तो उतने ही हैं, तो उतने ही, लेकिन वह जीव संसार में अनंत जीव हैं। कहीं जन्म लेते हैं, कहीं मरण करते हैं। जहां उनको जन्म के लिए योनि स्थान मिल जाते हैं, उत्पत्ति स्थान मिल जाते हैं, वहीं पर उन जीवों का जन्म होने लग जाता है। और इस जन्म को वह अचानक से कैसे प्राप्त कर लेते हैं? अगर आप तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि अचानक से उनका यह जन्म क्यों हो जाता है। वह जन्म कौन सा जन्म कहलाता है? तो उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। मनुष्यों का जो जन्म होता है वो कहलाता है गर्भज जन्म, गर्भ से होने वाला जन्म। और ऐसे जीवों का जो जन्म हो जाता है कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आप किसी को समझा पाएंगे। रात्रि होते ही वातावरण अपने आप इस तरह से निर्मित हो जाता है कि उसमें कुछ भी चीजें बनाना, खाना, वो सब हमारे लिए हिंसा का कारण हो जाता है। अपने आप वह जीव हिंसा का पाप हमारे लिए लगने लग जाता है। इसलिए रात्रि होते ही, अंधकार होते ही सुधी श्रावक अपना सारा कार्य समाप्त करके क्या करते हैं? संध्या वंदना करते हैं, अपनी भगवान की आरती आदि चिंतन आदि करके, स्वाध्याय आदि करके शांति से अपना शयन करते हैं। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, जैनत्व की ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? नई छह ढाला, तत्वार सूत्र जी, समय सारणी या नियम सारणी? कल के सवाल का सही उत्तर है भक्ति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक दीजिए। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध, विधि व्यवहार बताता किस विध, संसारी हो सिद्ध। योग कषायों के ही कारण, आत्म के परिणाम, तिनको ही गुण थान कहो है, 14 संख्य प्रमाण। ज्यों कोई ज्वरवान पुरुष को, सब कुछ कड़वो लागे, त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को, जिनवर वचन न भावे। प्रथम कहो तेन में मिथ्यात्व, पंचभेद और आनो, एकांतिक विपरीत विनय सह, संशय ज्ञान बखानो।
दो नय में एक ही को माने, सोए कांति कहावे, केवली कवला हार बतावे, वह विपरीत रहावे। वैनेयिक कह सब देवन को, और गुरुजन को मानो, क्या सच्चा क्या झूठा संशय, ज्ञान बिना शिव ठानो। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें, कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम नातें। जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, चारों गति के प्राणी, प्रथम लहें उपशम समकित को, पंचलब्धि वश ज्ञानी। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय होय यदि, वेदक सम्यक दृष्टि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद मूल, सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे, छायक भव को कुल। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि, आदि कसाय उदयावे, सासादन दूजो गुण थान, ज्ञान अज्ञान कहावे। अनंतानुबंधी कसाय का, काज है समकित घाते, एक समय से छह आवली पल, गिरत समय ही पाते। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा, गुणस्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा। सादी बना भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा। अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। जगन धरें अविरत सदृष्टि, भावत शुभ उपयोगी। यही जघन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म। शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो, मध्यम अंतर आत्म। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। रत्नत्रय धारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। 8 गुणों के पालन से ही, सम्यक दर्शन लेह। चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे।
लघु मुहूर्त 66-33 सागर काल रहावे। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज थावर घात न कीजे। देश विरति पंचम गुण ठानक संयम रति निज लीजे। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल विधि निर्जर को पावे। मध्यम अंतर आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे। त्रसथावर हिंसा से विरति पंच महाव्रत धारी। तीव्र चतुर्थ कसाय उदय में हो प्रमाद की वारी। सो छठवें गुण थानक मुनिवर उत्तम पात्र बने हैं। मंद कसाय उदय गुण सप्तम रहित प्रमाद पने हैं। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में शुभोपयोगी होते। मध्यम अंतर आत्म भी वे ध्यान विना विधि खोते। निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्धोपयोग लहावें। उत्कट अंतर आत्म हो के स्वानुभूति रस पावें। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब श्रेणी सन्मुख होवें। सातिशयी वह अधः करण में निज आत्म में खोवें। मोहनीय कर्मों का उपशम श्रेणी कहावे। जिस विध कर्मों का क्षय होता छपक श्रेणी मढ़ जावे। होय अपूर्व विशुद्ध भाव जहाँ ठाण अपूर्व करण है। अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है नवमा ठाण चरण है। सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों कौसुम्भी पट लाली। सूक्ष्म सांपराई 10वें गुण अंतिम राग प्रणाली। होय सभी उपशांत कसाय सो 11वां ठाणो। नष्ट हुई यदि सकल कसाय छीड़ मोह वह जानो। घाती कर्मों के क्षय से फिर केवल ज्ञानी सयोगी। 13वें में योग नाश से केवली होय अयोगी। 5 ह्रेस्व अक्षर समकाल 14वें में रहते। होय सिद्ध गुण ठाण अतीत शुद्ध है निश्चय नयते। स्वाभाविक उन सुख रुचि राखे सो ही भव्य कहावे। यह अपूर्व अवसर है आया रुचि स्वरूप मन लावे।